नमस्ते आप सभी को। अंजलि अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो पेपर 2 है हमारा हिंदी से संबंधित, उस पर प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कबीर, तुलसीदास और सूरदास। आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये है हमारे कबीरदास, ये है तुलसीदास और ये है हमारे सूरदास। चूँकि सूरदास को जन्मांध माना जाता है, इसीलिए इनकी तस्वीर इस प्रकार से है। और हमारे तुलसीदास बहुत बड़े विद्वान हैं और कबीर भी बहुत बड़े विद्वान हैं और साथ में कवि भी हैं। तो चलिए आज हम इन तीनों पे प्रश्नोत्तरी करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि कबीर पे मैं प्रश्नोत्तरी करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग अगर कवियों को मिला करके साथ में अगर प्रश्न करें तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए फिर हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूरदास किस काल के कवि हैं? ऑप्शन ए है आदिकाल, बी है भक्ति काल, सी है रीति काल और डी है आधुनिक काल। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, भक्ति काल। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे सूरदास है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक है और कृष्ण भक्ति शाखा हमारा भक्ति काल में ही आता है। उसी प्रकार से हम तुलसीदास, कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, इन चारों को पढ़ते हैं भक्ति काल के अंतर्गत ही। इसीलिए चाहे सूरदास किस काल के कवि हैं या तुलसीदास किस काल के कवि है या फिर कबीरदास किस काल के कवि है, ये पूछा जाए तो ऑप्शन बी मतलब हमारा भक्ति काल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि ये चारों कवि हमारे भक्ति काल से संबंधित है। तो सूरदास यहाँ पूछा है तो भक्ति काल। और साथ में ये भी पूछ सकता है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हमारे सूरदास है। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सूर सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है भूषण और डी है रसखान। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, सूरदास। क्योंकि सुर सागर किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। आप नाम से भी देख सकते हैं, सुर सागर सूरदास, नाम भी मिलता जुलता है, तो इन्हीं की रचना है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, सूरदास के गुरु कौन हैं? सूरदास के गुरु कौन हैं? ऑप्शन ए है रामानंद, बी है नरहरियानंद, सी है विठलनाथ और डी है वल्लभाचार्य। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। यानी सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य हैं। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो वल्लभाचार्य है मात्र 10 दिन के ही बड़े हैं सूरदास से। यानी जो सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य, वो मात्र सूरदास से 10 दिन के बड़े हैं। मतलब उम्र में लगभग ये दोनों बराबर है। लेकिन इन लोग दोनों की मुलाकात इस प्रकार होती है कि सूरदास एक बार श्रीनाथ जी के मंदिर में यानी कृष्ण जी के मंदिर में बैठ के भजन गा रहे होते हैं। उसी समय वल्लभाचार्य का प्रवेश होता है। वल्लभाचार्य आकर कहते हैं कि सूरदास, जब तुम्हारे पास इतना अच्छा सुर है तो तुम घिघियात क्यों हो? मतलब सुर है से काहे घिघियात है, इस प्रकार की पंक्ति मिलती है। तो कहा गया है, ये वल्लभाचार्य कहते हैं कि तुम्हारे पास जब इतना अच्छा सुर है तो तुम घिघिया क्यों रहे हो, दास्य भाव से क्यों भक्ति कर रहे हो? तुम साख्य भाव से भक्ति करो। साख्य भाव मतलब होगा कि तुम कृष्ण को अपना दोस्त मान करके भक्ति करो और भजन गाओ। उसी समय से सूरदास वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लेते हैं और साख्य भाव की भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ और ऑप्शनों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एक प्रश्न में मैं 4 प्रश्नों का तैयारी भी करवा देती हूँ। तो यहाँ देखिएगा, रामानंद। रामानंद किनके गुरु हैं? तो नीचे देखिए नरहरियानंद। तो नरहरियानंद के गुरु हैं रामानंद। ध्यान दीजिएगा, नरहरियानंद के गुरु है रामानंद। और ये नरहरियानंद किनके गुरु है? तो तुलसीदास के गुरु है। याद रखिएगा, तुलसीदास के गुरु हैं नरहरियानंद और नरहरियानंद के गुरु हैं रामानंद। और रामानंद के एक और शिष्य आप लोग पढ़े हैं कबीर को। ठीक है, यानी जो कबीर है वो कबीर हमारे रामानंद के शिष्य हैं। कबीर हमारे रामानंद के शिष्य हैं और रामानंद के शिष्य हैं नरहरियानंद भी। मुख्य रूप से रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। उनमें से कबीर भी एक है और नरहरियानंद भी एक है। और नरहरियानंद के शिष्य फिर होंगे हमारे तुलसीदास। तो मुख्य रूप से तुलसीदास के गुरु कौन हो गए? नरहरियानंद। उसी प्रकार से सूरदास के गुरु कौन हो गए? वल्लभाचार्य। अब आइए आगे प्रश्न में, सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? मैं अभी ही आपको बताई कि सूरदास की भक्ति भावना साख्य भाव की है।
यानी ये दोस्त मान करके श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। अब देखिएगा दास्य भाव, तो दास्य भाव की भक्ति के लिए प्रसिद्ध है हमारे तुलसीदास। नाम याद रखिएगा कि जो तुलसीदास है वो दास्य भाव की भक्ति करने के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिएगा एक माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव की भक्ति में होता ये है कि ईश्वर को ही अपना पति मान करके आराधना करना। तो इस जो माधुर्य भाव की भक्ति है, इस प्रकार की भक्ति करने वाला में नाम आता है मीरा का। यानी जो मीरा है वो कृष्ण को अपना पति मान करके माधुर्य भाव की भक्ति करती है। तो ये प्रश्न हमारे एनटीए नेट की परीक्षा में भी पूछा गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर कि माधुर्य भाव की भक्ति किसकी है, मीरा की। साख्य भाव की भक्ति किसकी है, सूरदास की। दास्य भाव की भक्ति किसकी है, तो तुलसीदास की। इन तीनों की भक्ति भावना आपको याद होनी चाहिए। अब आइए 5वें प्रश्न में, रामचरितमानस किसकी रचना है। सबसे प्रसिद्ध है रामचरितमानस किसकी रचना है। ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है वल्लभाचार्य और डी है विठलनाथ। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, तुलसीदास। क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, हमारे तुलसीदास। और रामचरितमानस में याद रखिएगा 7 कांड है। 7 कांड के साथ साथ इसे लिखने में कितना समय लगा था, रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था, ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वर्ष ये समय पूछता है। तो रामचरितमानस लिखने में 2 वर्ष 7 माह 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे थे। अब इसे याद रखने का आसान ट्रिक है, याद रखिएगा 27-26, ठीक है। यानी ये 2 और इधर 7 को दोनों को जोड़ दीजिए, ट्रिक हो जाएगा 27-26। तो अगर आप याद रखते हैं 27-26, तो 27-26 याद रखने से आपको याद हो जाएगा कि रामचरितमानस को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा है। और रामचरितमानस के रचयिता हैं हमारे तुलसीदास। अब आगे देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस पहली बार तुलसीदास ने पढ़कर किसे सुनाया। यानी जब रामचरितमानस की रचना हो गई तो सबसे पहले तुलसीदास इस रचना को पढ़कर किसे सुनाते हैं। ऑप्शन ए है भूषण, बी है रसखान, सी है रहीम और डी है मीरा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी है रसखान। याद रखिएगा रसखान। तो याद रखने का ट्रिक भी आप अपना सकते हैं कि रामचरितमानस किसे सुनाया गया सबसे पहले, तो जो रस का खान है, जो रस से भरा हुआ है, उन्हीं को सुनाया गया, यानी कि रसखान। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रसखान। ध्यान दीजिएगा रहीम, रहीम भी हमारे तुलसीदास के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन फिर भी ये रहीम को नहीं सुना पाते हैं पहली बार और रसखान को सुनाते हैं। तो रहीम नाम से आप भ्रमित मत होइएगा। रहीम और तुलसीदास की जो दोस्ती वो बहुत प्रचलित है, लेकिन फिर भी रामचरितमानस किसे पहली बार पढ़ के सुनाएंगे, तो रसखान को सुनाएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे के प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास की माता का क्या नाम है। तुलसीदास जो हैं वो उनकी माता का क्या नाम है। ए में है हुलसी, बी में है रत्नावली, सी में है शेष सनातन और डी में है नीमा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हुलसी। यानी जो हमारे तुलसीदास जी की माता का नाम है वो है हुलसी। ऐसा कहा जाता है, जनश्रुति है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो जन्म के वक्त ही ये बहुत बड़े बच्चे लग रहे थे। और ऐसा शुक्ल जी के अनुसार है कि ये 5 वर्ष के बच्चे के समान बड़े थे और जन्म के साथ इसके मुंह में दांत थे। ध्यान दीजिएगा, एकदम बड़े बच्चे के जैसे इनका जन्म हुआ था और जन्म लेते के साथ इनके मुंह में दांत को देखा गया। और दांत के साथ साथ ये पहली बार राम भी उच्चारण करते हैं अपने मुख से। यानी जो बच्चा जन्म लेता है तो हम सभी को पता है वो शिशु होता है और उसके मुंह में दांत नहीं होते और वो बोल नहीं सकता। लेकिन जब तुलसीदास का जन्म होता है तो जन्म लेते के साथ उसके मुंह में पहले से दांत था और सबसे पहले वो राम शब्द का उच्चारण भी करते हैं। तो सारे लोग जब सुनते हैं तो बचपन से ही तुलसीदास का नाम राम बोला हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग हल्ला करने लगते हैं कि देखो इस बच्चे ने राम बोला, राम बोला। तो राम बोला करते करते तुलसीदास के बचपन का नाम ही राम बोला पड़ जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि राम बोला किसके बचपन का नाम है, तो तुलसीदास के बचपन का नाम है राम बोला। अब होता ये है कि जो तुलसीदास के पिता हैं
तो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम है आत्माराम दुबे। याद रखिएगा, माता तो हुलसी है और जो पिताजी का नाम है वो है आत्माराम दुबे। तो आत्माराम दुबे बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि उनके बच्चे, आखिर इनका बच्चा इतना अलग कैसे हो गया, आम सामान्य बच्चों से अलग कैसे हो गया। और कई सारे लोग कहने लगते हैं कि आत्माराम जी, आपके घर के अंदर एक राक्षस का जन्म हुआ है, क्योंकि जन्म के साथ से उसके मुंह में दांत है, मतलब कि ये राक्षस ही बनेगा बड़ा होके। और यही सुन करके जो आत्माराम दुबे हैं और जो हुलसी है, ये दोनों अपने बच्चे को त्याग देते हैं, यानी त्याग करके एक नौकरानी को दे देते हैं। और वो नौकरानी बगल के गांव में ले जा कर के तुलसीदास को बचपन से पालती है। मतलब तुलसीदास का बचपन बहुत ही निर्धन अवस्था में और दयनीय अवस्था में बीतता है। उसके बाद तुलसीदास को जो पालने वाली महिला थी, वो उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो तुलसीदास लगभग 7-8 वर्ष की उम्र में ही अपना गांव छोड़ के थोड़ा बगल में चले जाते हैं। तो जब बगल में जाते हैं तो वहाँ पर वो मिलते हैं फिर अपने गुरु नरहरियानंद से। ध्यान दीजिएगा, किससे मिलेंगे? नरहरियानंद से मिलते हैं। और यही नरहरियानंद पहली बार तुलसीदास को तुलसी नाम से पुकारते हैं। पूछते हैं कि बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? तो तुलसीदास तो बच्चे थे, तो वो कहते हैं मेरा नाम है राम बोला। तो यही नरहरियानंद कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम राम बोला नहीं है, बल्कि तुम्हारा नाम है तुलसीदास। तो तुलसीदास का तुलसीदास नामकरण करने वाले कौन हैं? इनके गुरु हैं नरहरियानंद। और नरहरियानंद तुलसीदास को अपने कुटिया में रख लेते हैं और भजन कीर्तन सिखाने लगते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी देने लगते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद हो जाते हैं और तुलसीदास शुरू से फिर नरहरियानंद के साथ ही रहता है। आगे का ऑप्शन देख लीजिएगा, एक है रत्नावली। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। रत्नावली किसकी पत्नी का नाम है? तुलसीदास की पत्नी। अब है शेष सनातन। तो ध्यान दीजिएगा, शेष सनातन तुलसीदास के एक और गुरु का नाम है, यानी इस गुरु से तुलसीदास भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी तुलसीदास के दो गुरु माने जाएंगे, एक शेष सनातन और एक नरहरियानंद। लेकिन ज़्यादातर अगर पूछा गया तो नरहरियानंद का नाम ही पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप शेष सनातन को भी ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए, एक ऑप्शन है नीमा। तो आपको याद होगा नीरू और नीमा हमारे कबीर है, मतलब कबीर के माता पिता हैं। तो नीमा कबीर की माँ हो गई। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है कि तुलसीदास की माता कौन है? हुलसी। हुलसी इनकी माता है। आगे का प्रश्न देखिएगा, एक पंक्ति है कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तो उपरयुक्त पंक्तियाँ तुलसीदास से किसने कही है? यानी तुलसीदास से ये पंक्तियाँ किसने कही है? ऑप्शन ए में हुलसी, रत्नावली, शेष सनातन और नीमा। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी, रत्नावली। क्योंकि रत्नावली तुलसीदास की पत्नी है। रत्नावली कौन है? तुलसीदास की पत्नी है। कहा जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो एक बार रत्नावली अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है तो तुलसीदास को अच्छा नहीं लगता और वो भी रत्नावली के पीछे पीछे चले जाते हैं। और तमाम कष्टों को भोगने के बाद, मतलब बहुत कठिनाई के बाद, अपने ससुराल पहुंचते हैं। यानी रत्नावली जो अपने मायके में होती है तो रत्नावली के घर पहुंच जाते हैं तुलसीदास। और ऐसा कहा गया है कि खिड़की के ऊपर चढ़ते हैं, दरवाजे से नहीं जाते हैं, खिड़की के ऊपर चढ़ते हैं और पेड़ पे सांप टंगा होता है, सांप को पकड़ के वो तुलसीदास चढ़ जाते हैं। और बहुत ही बारिश तूफान सबका सामना करके वो पहुँचे होते हैं। और जब पहुंचकर रत्नावली को इस तरह से बताते हैं तो रत्नावली को बहुत बुरा लगता है। और रत्नावली यही पंक्ति कहती है कि लाज न लागत आपको दौरे आए हूँ साथ। मतलब रत्नावली कहती है कि आपको शर्म नहीं आती है कि आप मेरे साथ दौड़े हुए आ गए। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। फिर कहती कि ऐसे प्रेम को मैं कैसे नाथ कहूँ, कैसे मैं आपको अपना पति कहूँ। अगर इतना ही मेरे शरीर से आपको लगाव है तो इससे, मतलब जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं उतना अगर आप राम से प्रेम कर लेते, यानी जो ईश्वर हमारे राम जी हैं उनमें प्रेम कर लेते, उनमें ध्यान लगा देते, तो आज आपका कल्याण हो जाता, आप बहुत प्रसिद्ध हो जाते। तो इस प्रकार की बातें कौन कहती है? रत्नावली। अब रत्नावली की बात जब तुलसीदास सुनते हैं, उसके बाद तुलसीदास अपना घर, अपना परिवार, अपनी पत्नी सबको त्याग के चले जाते हैं अयोध्या। और अयोध्या में जा करके फिर रामचरितमानस की रचना करते हैं और बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना करते हैं।
कुल मिलाकर के माना गया है कि 12 ग्रंथों की रचना तुलसीदास करते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न पे। 9वां नंबर प्रश्न है, कबीर की वाणी को लिखित रूप प्रदान करने वाले कौन हैं? कबीर की वाणी को, क्योंकि कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, वो तो सिर्फ कहते थे, बोलते थे, लेकिन उनकी वाणी को लिखित रूप कौन प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए कमाल, बी है तुलसीदास, सी है धर्मदास और डी है परमानंद दास। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी धर्मदास। धर्मदास हमारे कबीर के मुख्य शिष्य है, यानी धर्मदास एक प्रमुख शिष्य हैं कबीर के, और ये पढ़े लिखे थे। तो कबीर की वाणी को लिखने का काम कौन करेंगे? धर्मदास। और इसमें जो कमाल है वो उनके पुत्र हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, सूरदास, कबीर या रामानंद। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी सूरदास, क्योंकि साहित्य लहरी हमारे सूरदास की रचना है। अब साहित्य लहरी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि साहित्य लहरी में सूरदास अपनी वंश परंपरा देते हैं, वंश परंपरा का जिक्र करते हैं, और सूरदास बताते हैं कि मैं चंदबरदाई के वंश परंपरा में आता हूँ। वही चंदबरदाई जो पृथ्वीराज रासों की रचना किए हुए हैं। जो पृथ्वीराज के यहाँ पर दरबारी कवि होते हैं चंदबरदाई, तो उसी चंदबरदाई की वंश परंपरा में आगे चल कर के सूरदास का जन्म होता है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि सूरदास किस रचना में अपनी वंश परंपरा को लिखे हुए हैं? तो आपका उत्तर होगा साहित्य लहरी में, क्योंकि साहित्य लहरी में सूरदास अपनी वंश परंपरा देते हैं। अब सूरदास अपने आप को किसका वंशज बताते हैं? तो अपने आप को चंदबरदाई का वंशज बताते हैं। नाम याद रखिएगा, चंदबरदाई का वंशज बताते हैं सूरदास अपने आप को। अब आगे का प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर या रामानंद। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। अब मैं आपको बता दूं कि तुलसीदास की प्रमुख रूप से 12 रचनाएं मानी जाती है, और इन 12 रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से याद भी करवा दी हूँ, और किस रचना की क्या भाषा है वो भी याद करवाई हूँ ट्रिक के माध्यम से। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। आपको अच्छे से तुलसीदास की रचनाएं याद हो जाएंगी। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की रचना में शामिल नहीं है, तुलसीदास की रचना में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, बीजक या दोहावली। यानी कहा गया कि तुलसीदास की कौन सी रचना नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा बीजक। आप सबको पता है कि ये कबीर की रचना है। किसकी रचना है? कबीर की रचना है, और इसी बीजक में साखी शबद रामायणी संकलित किया गया है। तो यहाँ जो 3 रचनाएं आप देख रहे हैं, ये तीनों रचनाएं हमारे तुलसीदास की रचना है। मैं आपको ट्रिक से याद करवाई हूँ, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। अब है सूरदास की रचनाओं में शामिल नहीं है। अब सूरदास की कौन सी रचना है जो नहीं है? साहित्य लहरी, सुरसागर, सुरसरावली, सुरसुरानंद। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि सूरदास की रचनाओं में शामिल नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो जो सुरसुरानंद है, ये कोई रचना नहीं है बल्कि ये व्यक्ति है। सुरसुरानंद एक व्यक्ति का नाम है, और ये व्यक्ति भी हमारे रामानंद के शिष्यों में से एक है। अब आप देखिए, सूरदास के 3 रचनाएं मानी जाती है। साहित्य लहरी जिसमें अपनी वंश परंपरा देते हैं, सुरसागर, सुरसागर प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें भ्रमर गीत प्रसंग को डाला गया है, और सुरसरावली, तो सुरसरावली भी हमारे सूरदास की रचना है। अब आगे देखिएगा, ये जो प्रश्न है कबीर से प्रश्न है कि कबीर एक संत कवि हैं, इसलिए वह ईश्वर को मानकर भक्ति करते हैं। अब जो यहाँ खाली स्थान है उसे आप लोगों को भरना है। यानी कबीर संत कवि है तो ईश्वर को क्या मान के भक्ति करते हैं? प्रेमी, प्रेमिका, सगुण ईश्वर या फिर सभी? जो सही उत्तर हो जाएगा वो है प्रेमी, क्योंकि इससे पहले जो मैं कबीर पे प्रश्नोत्तरी करवाई थी उसमें बताई थी कि जो संत कवि होते हैं वो ईश्वर को प्रेमी मानते हैं और अपने आप को प्रेमिका मान करके आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। इसीलिए इस ब्लैंक में क्या भरा जाएगा? खाली स्थान में प्रेमी भरा जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए, 15वें नंबर में है, रामचरितमानस को कितने कांडों में विभक्त किया गया है?
रामचरितमानस को कितने कांडों में, कांडों का मतलब अध्याय समझ लीजिए, या तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी 7। कितने कांडों में बांटा गया? 7 कांडों में। इन सातों कांड का नाम भी आप देखे रहिए, क्योंकि नाम भी कई बार आपसे पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। पहला है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, पांचवा है सुंदर कांड, छठा है हमारा लंका कांड और सातवां है उत्तर कांड। तो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि जो पहला कांड है वो है बाल कांड, यानी जब राम की, यानी जो राम भगवान जी है उनका जन्म होगा, वो बाल्यावस्था में होंगे, तो वो सब कहाँ जिक्र होगा? बाल कांड में। यानी पहला कांड है वो बाल कांड है। अब देखिएगा 7वां कांड, हो सकता है आपसे पहला कांड पूछे या फिर 7वां कांड पूछे, तो 7वां कांड देखे रहिए क्या है? उत्तर कांड। लंका कांड छठे अध्याय में है, छठा कांड है लंका कांड। तो लंका कांड से ही आप समाप्ति मत समझिएगा, लंका कांड के बाद भी एक कांड है उत्तर कांड। तो उत्तर कांड के बाद रामचरितमानस की समाप्ति होती है, उत्तर कांड के बाद। आगे का प्रश्न है, भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास के किस रचना में आई हुई है? ऑप्शन ए है सूरसागर, बी है कृष्ण गीतावली, सी है साहित्य लहरी, डी है कवितावली। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भ्रमर गीत प्रसंग सूरदास की किस रचना में आई है? तो सूरसागर में आई है। किसमें? सूरसागर में आई हुई है। अब ये भ्रमर गीत प्रसंग ये है कि जब कृष्ण, यानी कृष्ण गोकुल से चले जाते हैं मथुरा, और मथुरा जाने के बाद उद्धव को भेजते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो उनका एक मित्र होता है वहाँ पर उद्धव, तो उद्धव को भेजते हैं ताकि उद्धव गोपियों को समझाए कि गोपी तुम लोग अपने पे ध्यान दो, कृष्ण से प्रेम करना बंद करो। तो जो गोपी और उद्धव का संवाद होता है ना, यानी जो उद्धव है वो आते हैं और गोपियों से बातचीत करते हैं, तो गोपी और उद्धव का जो संवाद होता है उसी को भ्रमर गीत परंपरा कहा गया है। जो गोपी और उद्धव का संवाद होता है, बातचीत होता है, उसी को कहा गया है भ्रमर गीत प्रसंग। तो यही जो भ्रमर गीत प्रसंग है सूरसागर में लिखा गया है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदी में सर्वप्रथम भ्रमर गीत प्रसंग को लाने का श्रेय किन्हें जाता है? सूरदास को जाता है। अब देखिएगा कृष्ण गीतावली, तो ये हमारे तुलसीदास की रचना है। कवितावली, तो ये भी तुलसीदास की रचना है। अब जो ऑप्शन सी है साहित्य लहरी, ये हमारे सूरदास की ही रचना है, और सूरदास साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर आइए 17वें नंबर में, सुर वात्सल्य है, वात्सल्य ही सुर है, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस आलोचक की है? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मैनेजर पांडे। यानी एक कथन है सूरदास के बारे में कि सुर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है। अब वात्सल्य क्या है भाई? तो वात्सल्य होता है एक भावना, एक प्रेम, यानी पिता यानी माता पिता, याद रखिएगा, माता पिता और पुत्र और पुत्री के बीच में जो प्रेम होता है उसी को वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, उसी को वात्सल्य कहते हैं। तो वही चीज़ लिखा गया है कि सुर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सुर है। यानी सूरदास बाल कृष्ण की इतने अच्छे से वर्णन किए हुए हैं कि कोई भी पढ़ेगा तो वहाँ वात्सल्य प्रेम उत्पन्न अवश्य होगा। आप भी पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वात्सल्य प्रेम जरूर उत्पन्न होगा। तो ये कथन कहने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर कोई भी कथन आए इन कवियों से संबंधित, यानी सूरदास, तुलसीदास, कबीर, इन सब से संबंधित कोई भी कथन आए और आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं पता चल रहा है, तो आप बेझिझक आचार्य रामचंद्र शुक्ल में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि 80% यानी 80% चांसेस है कि आचार्य शुक्ल जी का कथन ही आपसे पूछेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भी दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही आपको ये सब लेखकों को पढ़ना है, इन्हीं के पुस्तक से आपको पढ़ना है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम याद रखिए। कोई भी कथन आएगा आपको नहीं समझ में आ रहा तो आचार्य शुक्ल जी में आप टिक लगा सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है कि वो सही हो जाएगा। अब आगे प्रश्न है, रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? रामचरितमानस के अंतिम कांड का नाम क्या है? तो अभी हम लोग पीछे देखे थे, सी हमारा सही हुआ उत्तर कांड। ठीक है, जो 7वां कांड है हमारा वो है उत्तर कांड, और यही रामचरितमानस का अंतिम कांड है। अब एक प्रश्न है, अष्टछाप में कितने कवियों को शामिल किया गया है? अष्टछाप में कितने कवियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 8 और डी है 9।
तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी 8, क्योंकि अष्ट छाप, अष्ट मतलब ही होता है 8, तो आप अष्ट छाप से जान जाएंगे कितने कवि संकलित है, तो 8 कवि संकलित है। अब अष्ट छाप में कितने कवि शामिल है उनका नाम, उसको भी मैं ट्रिक से याद करवाई हूँ, तो उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से लिंक से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो हमारा 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है 8। अष्टछाप में कितने कवि शामिल है? 8 कवि शामिल है, और आठों कवि कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, आठों कवि कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा क्या है? अब भाषा से भी क्वेश्चन पूछेगा। जो रामचरितमानस इतना बड़ा जो ग्रंथ लिखा गया वो किस भाषा में है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली हिंदी में, भोजपुरी में, या फिर अवधी में? तो जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखित है, रचित है? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया है, रचा गया है। एक प्रश्न है, तो आज मैं इतने ही प्रश्न लेकर के आई थी। अब इसके बाद इसका भाग 2 भी आएगा, भाग 3 भी आएगा, तो मैं वो कुछ दिनों में लेके आऊँगी वीडियो। तो अगर आपको ये जो प्रश्न है, अगर ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आज मैं इतने ही प्रश्न लेकर के आई थी। इसके बाद मैं भाग 2 और भाग 3 भी लेकर के आऊँगी इन्हीं सब कवियों पे, ताकि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएं, सारे प्रश्न आप अच्छे से बना लें। तो उम्मीद है जानकारी आपके काम की होगी, प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और मैं इतना भी बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सारे प्रश्नों को आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल का, तो कॉपी में नोट करके बार बार रिवीजन के तौर पे पढ़ सकते हैं, ताकि आपके परीक्षा में कोई भी प्रश्न आए तो आपका छूटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें।